अब कमिंग टू द पार्ट टीचर्स आफ्टर योर पेरेंट्स, अगर आपने किसी का हाथ पकड़ा है तो वो कौन? टीचर्स। जब वी वेर वेरी स्मॉल, वी वर किड्स, आप अपने उस डेज को याद करो व्हेन यू वर इन नर्सरी। पहले दिन जब आप स्कूल जा रहे होगे और थोड़ा सा कभी कोई बच्चे खुशी खुशी चले जाते हैं, कोई रोते रोते जाते हैं। तो जब पेरेंट्स आपको सबसे फर्स्ट डे तो ऑब्वियसली पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं। जब पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं तो किसके हाथ में आपका हाथ देते हैं? टीचर्स पकड़ के क्लास के अंदर ले जाती है, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी होलसम मोमेंट, ओके। उस टाइम से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एज अ स्टूडेंट। और जब ऐसी ये जर्नी खत्म होने को होती है, जब हमें फेयरवेल मिल रहा होता है, तो हमारे लिए सब कुछ टीचर्स अरेंज करते हैं और फेयरवेल भी हमें टीचर्स ही देते हैं। सो गाइडिंग अस फ्रॉम द पार्ट, गाइडिंग अस, एनकरेजिंग अस, कभी भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, वी विल नॉट सब्जेक्ट्स का रिलेटेड छोड़ के, अगर if you are very attached to your teacher, sometimes you will see that you open up to your teacher more than your parents. You open up in front of your teachers more than you open up in front of your parents. अगर वो वैसी बॉन्डिंग हो जाती है तो, और because I teach as well, I am a student here as well as teacher. Apart from here, I teach at other institute as well. तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा है स्टूडेंट्स के, लाइक आई हैव अ स्टूडेंट, शी इज़ वेरी स्मॉल, मे बी 5 to 6 years old. वो उसका तबीयत भी खराब होता है ना, माई नेम इज दानिया, शी कॉल्स मी धानिया, ओके। तबीयत भी खराब होगा, शी विल से नहीं धानिया मैम की वो क्लास लेनी है, धानिया मैम की क्लास लेनी है। सो बिकॉज उसे ऐसा लगता है ना कि मैं उसे समझती हूँ। अगर वो बोलती है कि एक पॉइंट पे बच्चे, छोटी बच्ची है, एक पॉइंट पे कितना पढ़ेगी, थोड़ा सा पढ़ती है, आफ्टर दैट शी गेट्स बोर्ड, चलो कुछ कार्टून देख लेते हैं साथ में, कुछ गेम्स खेल लेते हैं। तो दिस इज हाउ शी गॉट अटैच्ड टू मी, सो आई फील गुड। Apart from that, I have other students as well. So teachers play a very vital role in our life. That much for today. Sorry. We should be very thankful to our teachers every day. अगर हाँ, I can't forget this. टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो उनकी सैलरी उतनी कितनी होती है नॉर्मली, और वो जिनको पढ़ा के आगे बनाते हैं वो कितने का पैकेज लेते हैं? लाखों लाखों का पैकेज लेते हैं। टीचर्स कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, दे जस्ट वांट कि उनके बच्चे को बेटर एजुकेशन मिले, बेस्टेस्ट एजुकेशन मिले, और एजुकेशन के साथ साथ दे विल बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, उनको एक प्रॉपर पाथ मिले, है ना। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग। ये एक सेल्फलेस नेचर होता है टीचर का, कि अपने बारे नहीं सोच के वो स्टूडेंट्स के बारे सोचते हैं। दिस इज द सेल्फलेस थिंग। शायद ही किसी अदर प्रोफेशन में हमें देखने को मिले, इतना सेल्फलेस कोई नहीं होता टीचर के जितना। तो जैसा कि सर ने भी कहा था, इवन मेरे पास या आपके पास, अगर जिसको आपको लगता है कि आप पढ़ा पाओगे, अगर आपके पास पैसे की कोई इशू नहीं है, पैसे की इशू होगी भी, अगर आपके पास कोई आ रहा है कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रही, फिर जूनियर कम्स टू यू विल ऑब्वियसली टीच हिम और हर। ऐसा तो नहीं कि हाँ मैं तुमसे चार्ज करूंगा देन ओनली। नॉलेज जितना दो उतना अच्छा है, एंड वन शुड ऑलवेज हेल्प। आप लोग जिस लाइन से हो, मैं भी एक टाइम पे इसी लाइन पे था और अभी भी हूँ। मैं भी स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी के लाइन में हूँ। सबसे ज़्यादा याद रखना, जो आप कितना भी पढ़ लो, लास्ट में आपके क्या संस्कार हैं वो मायने रखता है। भले आप एक आईएएस बन जाओ, एक आईएएस बन के अगर आप दूसरे इंसान को इज्जत नहीं करोगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं है और उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। और एक बात जो हम लोग देखते हैं यूपीएससी के जर्नी में, मेंटल हेल्थ इशू। हर किसी एक टाइम पे डिप्रेशन में आपका चला जाता है। डिप्रेशन का मतलब क्या है? अपने ऊपर सेल्फ डाउट। तो मैं इतना ही बोलूंगा, इससे लड़ने का बस सिंपल तरीका है, लाइफ में जो आ रहा है इसको एक्सेप्ट करो। आप इसके अगेंस्ट जाओगे, आप लोग बहुत सारा रिलीजियस रिफॉर्म पढ़े हो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदास, सब में सिंपल यही बताया गया है, आप लाइफ में जो आ रहा है इसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो एक्सेप्ट कर लो फेलियर को, मेहनत करो। फेलियर नाम का कोई चीज नहीं होता, या तो आप जीतोगे या तो आप सीखोगे।
या तो जीतोगे या सीखोगे कुछ ना कुछ, मगर फेल्योर नाम का कुछ नहीं है। और एक बात मैं बोलूंगा, रात को सोने से पहले 10 मिनट कम से कम कुछ अच्छा पढ़ के सो। सब कॉन्शियस माइंड जो है हमारा, दिन भर का जो भी चीज हमारा होता है वो सब कुछ, अगर आप रात भर, मैं अपने स्टूडेंट को यही बोलता हूँ, जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, जिससे नीट वाले बहुत डरते हैं क्योंकि वो मैथ बैकग्राउंड के होते नहीं है, मगर सिंपल मेरा फंडा यही है, यही यूपीएससी में भी अप्लाई है, यही डीपीएससी में भी अप्लाई है, हर जगह अप्लाइड है। तो सिंपल फंडा है, जो आपको वीक सब्जेक्ट है, 10 मिनट रात को सोने से पहले जस्ट एक बार जो पढ़ाया गया है इसको गो थ्रू करना। लास्ट सुबह उठते ही वही सब्जेक्ट को, मैं ये थोड़ा ऊपर लेवल का बात कर रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड लेवल का बात कर रहा हूँ। हम जो भी हैं, हमारे जो थॉट आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारा बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है, इसको लेके हमारे थॉट जनरेट होते हैं। कितने लोग होंगे यहाँ पे जो बहुत सारा दिन नेगेटिव सोच रहे होते हैं, सेल्फ डाउट होता है, एक वीसीएस साइकिल में आ जाते हैं। तो ये वीसीएस साइकिल से निकलने का सबसे अच्छा है ग्रेटिट्यूड। जो लाइफ में अभी है, आप देखोगे ना, बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं है, आपको 3 वक्त का खाना मिल रहा है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। लाइफ को ग्रेटिट्यूड करो जो ये आपको मिल रहा है। कितने लोग देखोगे जो आपको फ्लाईओवर के नीचे आपको खाने को नहीं मिलता, इसके लिए ग्रेटिट्यूड। आपके पेरेंट्स हैं, कितनों के पेरेंट्स नहीं है, अनाथ आश्रम में जाके देखो कितनों के पेरेंट्स नहीं है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। हर चीज आपके पास देखने लगोगे ना, आपके पास क्या है, क्या आपके पास अच्छा शरीर है, स्वस्थ हो, कितने लोग हॉस्पिटल में जाके देख लो, एक अगर बीमारी होता है कितना, तो कितने आपके कर्ज आ जाते हैं, डेप्ट में चले जाते हैं, वो जाके देख लो। तो लाइफ में जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करोगे तभी आगे जाके आपको मिलेगा। देखो, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपको क्या करना है, बस कन्वर्ट करना है। तो आपको यूनिवर्स वही देगा जो आप दोगे। आप अगर अपने बारे में सेल्फ डाउट करोगे तो आप चाहते हो यूनिवर्स मुझे दे, तो कहां से, पहले डिजर्विंग तो बनो, डिजर्विंग बनो। तो मेरा बस 2 ही लेसन है, कभी भी सेल्फ डाउट मत करो। लाइफ में कहीं भी चले जाओ, डिसीजन आपका है, इस डिसीजन पे खड़े उतरना आपका काम है। चाहे भले ही आप इसके लिए हार्डवर्क कितना भी करो करो, एट द लास्ट आपको जो मिले हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ो, कोई मेंटल इशू नहीं आएगा। और यकीन मानना, लाइफ आपको बहुत ज्यादा देगा, बहुत ज्यादा देगा। मैं जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, मैं सबका ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का मेरा आदत है, और मैंने जो बताया रात को 10 मिनट, मैं बिना पढ़े कभी नहीं सो सकता हूँ किसी के बारे में। तो आप ये हैबिट डालोगे, चाहे आप कोई से भी स्टेज पे हो, आप देखना, 1 महीना करके देखो, आपके अंदर जो पर्सनैलिटी आपका जो है चेंज, वो कितना अच्छा होगा। अगर पर्सनैलिटी चेंज आपका नहीं हुआ तो फिर मुझे बोलना। पर्सनैलिटी अगर चेंज हो के रहेगा, और मैंने टाइम टेस्टेड है, इससे पहले मैं जहां था 9 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ है, आउट ऑफ 180 3 बच्चे 175 लेके आए हैं। तो क्यों, छोटी छोटी बातों को आपको बस ध्यान देना है। पहले एक्सेप्ट करोगे जो अभी है, तभी आपको आगे मिलेगा। एक्सेप्ट नहीं करोगे, नहीं है, नेगेटिव चीज पे जाओगे, लाइफ नहीं देगा, विश्वास करो। यूनिवर्स है, एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, जो दोगे वही मिलेगा। लॉ का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, जो हर जगह सही हो। तो जैसा सोचोगे, बुद्धा ने क्या बोला था, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। और हम अपने आप को क्या सोच रहे होते हैं, मेरे लायक ये एग्जाम नहीं है। हम डिसीजन ले लेते हैं, बीपीएससी करेंगे, यूपीएससी करेंगे, एक स्टेज पे आता है, यार इतना पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही इस साइकिल में आता है, बच्चा डिप्रेशन की तरफ मूव करता है। मेंटल हेल्थ इशूज बहुत बड़ा इशू है जो यूपीएससी में हो रहा है, हर एक एग्जाम में हो रहा है। आपका नीट ले लो, आईआईटी ले लो, क्यों, पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर। तो मैं सिंपल यही बोलता हूं, डिसीजन आपका है, मेहनत करना आपका काम है, और मेहनत करने के बाद अगर मिल जाए जो, हाथ जोड़ के इसको स्वीकार कर लो, जो था मुझे मिल गया, जो मिलना था, आगे बढ़ते रहो, मगर नेगेटिव सोचना मत सोचो। थैंक कि किस तरह से मैं इस काम में आया, ठीक है।
2009 का दिन 2009 साल 2009 था और मैं अपने कॉलेज के दिनों में था। तो उस टाइम पे ना मैं ऐसे ही एक, चूंकि कॉलेज में बहुत सारे एनजीओ होते हैं, तो मैं एक एनजीओ को ज्वाइन किया और मजबूरी में पढ़ाना जाता था, कि पढ़ाना पड़ता था, क्योंकि हर किसी को पढ़ाना पड़ता है। कॉलेज में हो, तुम एक सिस्टम का पार्ट हो, है ना, तो अगर आपको नहीं भी मन है तो भी पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही एक एनजीओ में, हमारे ही कॉलेज के द्वारा वो एनजीओ चलाया जाता था, मैं गया पढ़ाने के लिए। तो बहुत ही गरीब गरीब बच्चे थे, और झारखंड था और उसके आसपास का आपको पता है कि जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं उन सब में कैसी जीवन होती है। तो एक दिन ना, मुझे अभी भी वो दिन याद है और वो सीन याद है। एक बहुत छोटी सी बच्ची थी, उसके माँ बाप नहीं थे, उसके दादा और दादी थे। दादी काफ़ी बूढ़ी थी और दादा भी बहुत ही बूढ़े थे, और मतलब उनके दादा की तबीयत बहुत ही खराब रहती थी। उनकी दादी ना छोटा मोटा काम करती थी। कैसे शिक्षा ना लोगों के जीवन में प्रभाव डालता है। वह बच्ची इतनी छोटी होगी, मुझे लगता है कि लगभग 7 या 8 साल उसका उम्र होगा, और पढ़ने आती थी, सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन ऐसे ही कुछ छोटा सा फंक्शन था, कोई ऐसा इवेंट रहा होगा, उसने ना एक छोटी सी कलम मेरे लिए लेकर के आई थी वो, ठीक है। जबकि उन बच्चों की ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी कि वो गिफ्ट दे, और हम लोग कभी किसी को सपोर्ट नहीं करते ना कि आपको गिफ्ट देना चाहिए। अगर आपको गिफ्ट देना भी है तो ना, तो आप पर्सनल प्राइवेटली गिफ्ट दीजिए, ताकि इससे ना सोसाइटी में एक ऐसा रिक्वायरमेंट ना हो जाए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को देख करके क्या सीखते हैं कि नहीं मुझे भी देना है। पर जो भी था, बच्ची छोटी थी, उसने एक कलम मुझे दिया था। और अलग में बिल्कुल क्लास खत्म होने के बाद जब सब बच्चे चले गए, हो सकता है उसको लगा हो कि मेरा कलम बहुत ही छोटा है या बहुत ही कम कीमत का है ना। तो वो दिन मुझे याद है कि किस तरह से उसके मन में भी ये चीजें चल रही थी। और उसके बाद ना, पता नहीं, धीरे 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 मैं उस एनजीओ में बहुत मन से पढ़ाने लगा, और अगले 4-5 साल तक मैं उसमें बहुत काम किया। और आज भी मैं उस एनजीओ का, एक फॉर्मल एनजीओ है, मैं उसका डायरेक्टर हूँ, आज भी उसमें हम लोग काम करते हैं, है ना। उस एनजीओ से हमने कई बच्चों के जीवन को बदला है ना। एक तो जो अंजलि नाम था उस बच्ची का, और अभी ना हमें उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है? क्योंकि बहुत ही निम्न तबके के लोग होते हैं और उनको ना हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं। कई बार दो अचानक से आना बंद हो गई, और 6-7 महीने पढ़ने के बाद उस छोटी सी बच्ची, उसकी दादी मुझसे कह रही है कि सर, आपके कॉलेज में ना या आपके हॉस्टल में ना कुछ सफाई वगैरह का काम होगा तो वो मुझे दिलवा दीजिएगा। तो मैंने पूछा उनसे कि इस उम्र में क्यों, इस उम्र में आप सफाई का काम ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा ना कि अंजलि को ना पढ़ाने के लिए ना थोड़े किताब उताब में पैसे खर्च होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ ना अब इसको पढ़ाऊँ। उनकी दादी की भी एज बहुत ज़्यादा थी। तो एजुकेशन जो है ना, उस लोगों के जीवन में, फिर मुझे लगा कि यार हम एज अ टीचर, है ना, किसी बच्चे के जीवन में कितना प्रभाव डाल सकते हैं, है ना। उसकी दादी की बहुत ज़्यादा एज थी, और काफ़ी वो उस स्थिति में भी वो काम ढूंढ रही है कि मैं ना अपनी पोती को पढ़ा पाऊँ। हमने बहुत सारे बच्चे, एक हमारे मेस में काम करता था, वो पढ़ना चाहता था, और किसी ट्राइबल ऐसे ही सोसाइटी से था, और उसके सभी दोस्त ना नक्सली बन गए थे। लेकिन वो ना किसी तरह से भाग करके आया और हमारे कॉलेज में बर्तन धोने का काम करता था मेस में। पर वो पढ़ना चाहता था, उसको सब लोगों ने पढ़ाया। आज वो पर्सन सेंट्रल यूनिवर्सिटी वार्धा, है ना, से पीएचडी होल्डर है। एमए कर रखा है उसने, एमफिल कर रखा है, बीएड कर रखा है, और अभी झारखंड गवर्नमेंट में मिडिल स्कूल में टीचर है ना। और अभी रिसेंटली उसने ना शादी भी कर ली, उसी के स्कूल में एक टीचर थी, उससे शादी भी कर ली। तो अच्छा लगता है, किसी का जीवन में ना बड़ा बदलाव होता है तो रिजल्ट, मार्क्स, ये सब चीज़ें जो है उतने काम के नहीं होते, पर जीवन में बदलाव होना इम्पोर्टेंट रहता है। ऐसे ही एक ट्राइबल ही सोसाइटी की एक बच्ची थी, जो अभी झारखंड स्टेट लेवल पे क्रिकेट प्लेयर है ना। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, तो यहाँ पर ना ये मज़ा आता है ना। और फिर उसके बाद तो फिर मुझे इतना मज़ा आने लगा कि फिर मैं करते 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 करते, अब अगर किसी दिन क्लास नहीं होता है ना, तो मुझे लगता है कि कुछ बीमार हूँ आज, है ना, कुछ ना कुछ पढ़ाना है, फिर मैं ना किसी को फ़ोन कर देता हूँ कि आधा घंटा लेक्चर कुछ तो दें, है ना। तो ऐसे ही मेरे जीवन में तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं सबसे पहले अपने स्कूल डेज का मुझे याद नहीं है, बट मैं 11th में जब गया था तो मैं बहुत ही प्रभावित था। एक राजमणि प्रसाद सिन्हा करके एक टीचर थे,
पटना साइंस कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते थे। बाद में वो बिहार स्टेट जो एजुकेशन बोर्ड है उसके चेयरमैन भी रहे और अब्दुल कलाम के मित्र हुआ करते थे। राजमणि प्रसाद सिन्हा का शायद न्यूज़पेपर में भी बहुत जगह आपको मिल जाएगा। वो पहले पर्सन थे जिन्होंने इंडिया में सबसे लोएस्ट, सबसे कम प्राइस का होलोग्राम डेवलप किया था, है ना। होलोग्राम 3D इमेजिंग होता है और आज के टाइम पे तो होलोग्राम के कैमरा और बहुत सारी चीज़ें आती है। मैं बहुत प्रभावित था। वो ऐसे व्यक्ति थे जो बारिश के समय पे, है ना, जब गलियों में घुटने भर पानी भर जाता था, वो व्यक्ति अपने पैजामे को, फुल पैंट को मोड़ करके और अपने घर से कॉलेज आके पढ़ाते थे। एक बच्चे भी होते थे तो पढ़ाते थे। और सबसे मजेदार बात ये है ना कि अगर एक बच्चा भी नहीं आया, मान लो सोचो टीचर 2 किलोमीटर पैदल चल के पानी में आया और एक बच्चा भी नहीं आया, तो गुस्सा नहीं होते थे। ये सबसे लाजवाब बात थी, है ना। अगले दिन तुम मिलो तो कभी डांटेंगे नहीं कि कल क्यों नहीं आए। अभी क्या है ना, हम लोग थोड़ा यंग है तो गुस्सा आ जाता है कभी तुम लोग अगर नहीं आते हो तो, है ना। तो ये सारी चीजें तो बहुत बहुत इंस्पायरिंग था। बड़ा अच्छे से एक कई बार ना बहुत, मतलब इतने अच्छे से पढ़ाते थे, अपने घर बुलाते थे और बहुत अलग तरह का एक रिलेशन बिल्ड हुआ। तो खैर मेरे साइड से इतना ही है अभी। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बात करेंगे। सुजीत सर आइए और कुछ कुछ बताइए अपने अनुभव के बारे में। एक्चुअली क्या है बेटा, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, गया डिस्ट्रिक्ट का, है ना। तो बचपन से ही हमेशा घर से बाहर ही रहे, है ना। तो हमने क्या देखा कि जैसे जब हम कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, तो अब जैसे हमारे क्लासरूम में जो टीचर्स होते थे, है ना, तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो क्लास रेगुलर आते थे, थोड़ा घर पे पढ़ाई कम भी करते थे, लेकिन एटलीस्ट उनका रिजल्ट हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चे ऐसे भी क्लास में है जो लास्ट बेंचर है, पीछे बैठते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा था कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद अनवांटेड पोटेंशियल। हर बच्चे में एक जन्मजात प्रतिभा है, आपको उसको पकड़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप, हो सकता है कि टीचिंग फील्ड में आप फेल हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे, अब तो इस फील्ड में अगर आप देखोगे तो कम से कम मुझे 10-12 साल हो गए। हमारे कई सारे बच्चे ऐसे हैं, तो अभी पिछले 4-5 दिनों पहले की बात है कि एक बच्चा था, उसका नाम था मोहम्मद सलीम। तो क्लास में वो हर दिन आधे घंटे लेट आता था। ये पिछले साल की बात है, हर दिन, मतलब आधे घंटे, वो तो फिक्स ही था, क्योंकि हमारी क्लास सुबह 8 बजे से होती है। तो अब उसको हम रोज हर दिन बोलते थे कि बेटा तुम लेट क्यों आ रहे हो। तो ऐसे ही मुस्कुरा के, क्या है ना, बच्चा बहुत अच्छा था बाय द बिहेवियर, है ना, बाय द नेचर, है ना, बहुत अच्छा बच्चा था। तो चलो कोई बात नहीं, बट अगले दिन से ध्यान रखना। अब बीच में उसका क्या हुआ ना कि जेई मेन का एग्जाम हुआ सेशन 1 का जनवरी में, तो उसका थोड़ा सा नंबर कम आया, आई थिंक क्या ना 70 के आसपास था। तो मुझे लगा कि शायद इसका कुछ नहीं सिलेक्शन होगा। फिर उसका बीच में 2 महीने के लिए उसका नंबर बंद हो गया, क्योंकि जब तक यहाँ पे ऐसा है ना कि मतलब बच्चे के पीछे हम पड़े रहते हैं, क्यों नहीं आए, क्या रीजन है, तुमने होमवर्क नहीं किया। अब ये 2 दिन पहले क्या है, जब सेशन 2 का एग्जाम हुआ अप्रैल का, तो आके बैठ गया। तो तुम क्या कर रहे हो इधर? कि सर आपसे मिलने आए थे। तो कहाँ हो अभी? कि सर मेरा एनआईटी द्वारका मोड़ में हो गया, एनएसयूटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, और उसका एडमिशन हुआ है कंप्यूटर साइंस में। और उसका जेई मेन 2 का जो एग्जाम हुआ था सेशन 2 का, उसमें उसके 96 परसेंटाइल आए। तो कहने का मतलब क्या है ना बेटा, कहीं ना कहीं आपको एफर्ट लगाना होगा। और ऐसे बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप, मैं बताता हूँ, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। मतलब हमारे क्लास में एक हमारा क्लासमेट ही था, है ना, क्योंकि ये समय आपने अभी देखा नहीं है। जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो बहुत सारे ऐसे क्लासमेट होंगे, कोई ना कोई कुछ कर रहा है, कोई बहुत बढ़िया कर रहा है। हमारे एक क्लासमेट था, आदित्य नाम था, एक कानपुर का रहने वाला था। और ऐसे क्लास में हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। तो अभी वो इसमें है, आपका ये टाटा टीसीएस कंपनी में है। और अभी उसका पैकेज क्या है ना, 45 लाख का है। 45 लाख मतलब पूरे साल का, बहुत अच्छा पैकेज है, जबकि पढ़ने में सबसे पीछे था।
मतलब मैंने ये देखा ना कि बेटा आपका कम्युनिकेशन क्या है, आप लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, आपका पर्सनैलिटी क्या है, आपका बैठने का तरीका क्या है, कितना डिसिप्लिन है, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। बाकी विशेष आपको सर बताएंगे। आइए सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा समोसा आप लोग सब खा ही रहे हो। मेरा एक फेमस कोट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो मुझे, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके ये विडम्बना है जीवन की। आप लोगों के पास एक जीवन है, तो जीवन में जो भी आप चाहते हो वो करते रहो, तैयारी चलती रहेगी। लाइफ एक गेम है और गेम को अच्छी तरह खेलते रहो। जैसा कि सब सर ने बताया, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। मेरा ये मानना है कि जैसा आपका जीवन चल रहा है उसमें खुश रहो और उसी को अपने आगे बढ़ा चलो। मैं वैसे 7th क्लास तक कभी पढ़ाई में मन नहीं लगा, घर वाले ज़बरदस्ती करते थे और कई बार तो ऐसा हुआ एक इंसिडेंट कि मैं अपने पापा के साथ खुद ही कर लेता था और गलती से हुआ कि पिताजी भी आ गए उस दिन, तो उन्होंने बता दिया कि साइन इसने किया है। तो उस टाइम थोड़ा सा डांट भी लगा घर में, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन जब तक पढ़ाई में मन लगा तब तक पढ़ाई की, उसके बाद लगा कि टीचिंग करनी चाहिए तो उसके बाद टीचिंग की। मेरी फैमिली में थोड़ा ओपननेस ज़्यादा है, तो जो भी चीज़ बोलो मान लेते हैं। बैकग्राउंड थोड़ा ठीक है तो इसलिए सब मान लेते हैं, वरना नहीं मानते। लेकिन जब भी जीवन में किया तो अपने हिसाब से चीज़ें की। पढ़ाने का मन किया तो पढ़ाने की तरफ आ गया, खेलने का मन किया तो खेलने भी चला गया। जैसा भी आता था सीखते रहना चाहिए। ऐसे ही आप लोगों को अपने जीवन में होना चाहिए। जो चल रहा है जीवन में उसको एक्सेप्ट करो, आगे भविष्य की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी चिंता चिता से बुरी होती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग नॉर्मल जीवन जीते रहो और साथ में ही अपना जीवन जैसा आप लोगों का चल रहा है उसमें चलो। एक कविता मैंने लिखी थी और वो मेरे शायद पहला जो मेरा फर्स्ट ईयर था उस टाइम एक तरीके से लिख ली थी। जो बनाता है बिगाड़ता वही, जिसने भी हम लोगों को बनाया है एक्चुअल में वही हमको बिगाड़ देगा, हमको भी नहीं पता चलेगा। हम सब गेम के पार्ट हैं। ऐसे आप लोगों को गिरा देगा चेस के घोड़े की तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो बनाता है बिगाड़ता भी वही, जो चलता है पहुंचता भी वही। तो जिसने चलने का ठाना है पहुंच भी जाएगा। ये सिंपल सी बात है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम तैयारी करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको प्यास लगी ना तो प्यास तो थोड़ी बहुत बुझेगी और पानी के पास जाओगे। हो सकता है फाइनल सिलेक्शन ना हो लेकिन आपका जीवन बन जाएगा। और आप अपने अंदर, बोला जाता है वैसे भी तैयारी के मामले में, आप कम से कम जब बच्चे थे उससे इंसान बन जाओगे। मतलब लड़के लोगों की दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाएगी, उनको लगने लग जाएगा कि हम एक इंसान बन गए हैं, है ना। लड़कियों की तो दाढ़ी नहीं आती उनकी थोड़ी झुर्रियाँ आने लग जाएंगी कि हाँ हम लोग भी इंसान एक तरह बन गए। तो ये सारा जीवन में होता रहता है। और आसमान को छूने की आस करो लेकिन आसमान हाथ ना आए तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सर बिल्कुल सही कह रहे थे, डिप्रेशन आता है छात्र वाली अगर आप कोई भी चीज़ में हो। कोटा वाले बच्चे क्योंकि कम उम्र वाले होते हैं इसलिए सुसाइड कर लेते हैं, सिविल सर्विस वाले थोड़े ज़्यादा उम्र वाले होते हैं इसलिए सुसाइड नहीं करते। दोनों में डिफरेंस यही है। लेकिन एक्चुअल में हाँ, डिप्रेशन आता है जब आपकी इच्छाओं के बीच और साथ में जो आपको मिल रहा है उसके बीच गैप रह जाता है, तो डिप्रेशन नॉर्मल होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ऐसे ही समोसे खाते रहो। ज्योति हेलो टू ऑल ऑफ यू। आप सब मेरे को पहली बार देख रहे होंगे, तो अभी मैं इस फैमिली से नई नई जुड़ी हूँ। मेरा नाम आकांक्षा है और टीचर्स डे के लिए मैं तो ये कहूँगी सबसे पहली बात तो ये है, टीचर इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। अगर हम सब ने टीचर बनने का सोचा है मतलब हम जीवन भर सीखते रहेंगे। एक दूसरे से भी सीखते हैं, अपने सीनियर्स से भी सीखते हैं, अपने स्टूडेंट्स से भी। मेरे टीचिंग करियर में मुझे जितने स्टूडेंट्स हमेशा मिले हैं उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। कभी हम सब्जेक्ट एनरिचमेंट भी करते हैं, पर सीखने का मतलब सिर्फ सब्जेक्ट से, मैथ से, जीके से और इन सब चीज़ों से नहीं है, बल्कि लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। कई बार हमारे स्टूडेंट्स हमें पेशेंस सिखाते हैं, कई बार हमारे स्टूडेंट्स हमें परसिवरेंस सिखाते हैं, कंसिस्टेंट रहना सिखाते हैं। कई बार एज टीचर्स हम डांट देते हैं, तो हमें सिखाया जाता है कि हम्बल कैसे रहना है, हमारे स्टूडेंट्स हमें सिखाते हैं। एंड देन आप लोगों से इतना प्यार मिलता है तो आप लोग हमें इमोशंस सिखाते हैं। हमारी डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होती है, बिकॉज हर साल हम 30, 40, 50, 100 नए लोगों से, हमारे इतने टीचर्स हैं, हम कहते हैं ना हमने 10th क्लास में 5 टीचर्स ने पढ़ाया, इस क्लास में इतने टीचर्स ने पढ़ाया। हमें टीचिंग प्रोफेशन में आने के बाद हर साल कम से कम 100 टीचर्स पढ़ाते हैं एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टीचर्स डे मुझे लगता है एक दिन हम सेलिब्रेशन की तरह लेते हैं ज़रूर, पर हर दिन हमें इस चीज़ को चेरिश करना चाहिए। एंड हम सब बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हम एजुकेशन से जुड़ पाए, चाहे एज टीचर्स, चाहे कुछ सीखने के लिए, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए।
and we should always cherish this. A very happy Teachers Day. मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ और मेरी जर्नी दिल्ली में 2011 से स्टार्ट हुई थी। मैं अपनी क्लास का सबसे कमज़ोर विद्यार्थी होता था, सबसे कमज़ोर। जो लोग हमारे साथ ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, जूनियर में पढ़ते थे, वो आगे नहीं निकल पाए, मतलब किसी कारण, बस गाइडेंस की वजह से या पैसे की वजह से। जब हम 12th में पढ़ने गए तो वहाँ भी जो लोग 200-400 मेरे क्लासमेट थे वो आगे नहीं निकल पाए और पढ़ने में बहुत अच्छे होते थे। तो मैं इस माध्यम से आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि कई बार जिस पर आप भरोसा जता रहे होते हो वो आगे नहीं निकल पाता है। एक रेस में 100 घोड़े दौड़ रहे होते हैं, उसमें कई फुर्तीले घोड़े होते हैं, कुछ घोड़े आगे निकल जाते हैं और एक घोड़ा ऐसा होता है जिस पर कोई उम्मीद नहीं कर रहा होता है, लेकिन बाद में वही घोड़ा सारे घोड़ों को पिछाड़कर आगे निकल जाता है। ये एक डार्क हॉर्स एक कहानी जो लिखा गया है विरोत्तल मरनाल के द्वारा, जो यूपीएससी के छात्रों के जीवन की कहानी है, उसका एक जिस्ट है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, उस फील्ड में जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे हों और आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी जो यहाँ है वो आपको आगे तक ले जाएगी। तो मेरा कॉलेज और पीजी अपना दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे आईएएस की तैयारी स्टार्ट हो गई। तो आईएएस तो नहीं बन पाए, लेकिन 2015 में टीचिंग का दौर स्टार्ट किया। आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है, 2 भाई पढ़ने के लिए आए थे, एक भाई यूपी में सब इंस्पेक्टर हो गया। चूंकि मेरा बनना अपना आईएएस एक जुनून था, पैसे की सबको जरूरत पड़ती है, तो पैसे के लिए पढ़ाना शुरू किया। आज पढ़ाते पढ़ाते 2015 और आज 2024 है। आईएएस के लिए पढ़ाए, टीजीटी के लिए पढ़ाए, एसएससी के लिए पढ़ाए, जो मिल जाता था क्यों उससे पैसा आ जाता था तो उससे आगे गाड़ी चल जाती थी। और ऐसा नहीं, इस टीचिंग के दौरान में कई लोगों का जीवन भी बदला है। एक एग्जांपल आपको बताता हूं, अभी केवीएस में 19,000 वैकेंसी आई थी, केस स्टडी के तौर पर ये पेश कर सकता हूं मैं। एक लड़की उत्तर प्रदेश में जालौन एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उरई के आसपास है, जालौन डिस्ट्रिक्ट नहीं उरई में पड़ता है। तो वहां की लड़की आई, बोले कि सर मेरा इंटरव्यू लगा है केबीएस में। केबीएस में जो केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर होते हैं, आप कुछ बच्चों ने केबीएस से पढ़ाई कर रखी होगी, तो केबीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, उसमें प्राइमरी टीचर का जो वैकेंसी आया था उसमें 60 नंबर का इंटरव्यू होता है। वो लड़की किसी तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से, मैंने अपना ऐड दिया था तो मेरे संपर्क में आई, तो मैंने उसको दिल्ली मुखर्जी नगर बुला लिया। तो 60 नंबर के इंटरव्यू के लिए उस लड़की को भरोसा नहीं था कि उसका हो जाएगा। बिल्कुल, वो 7 बहनें थी, आप समझ सकते हैं, 7 बहन थी, और सबसे बड़ी वो बहन थी, उसकी 3 बहनें विकलांग थी, उसके पिता नहीं थे। उसने जैसे तैसे 12वीं कर लिया था, डीएलएड कर लिया था, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद में उसको ये भरोसा नहीं था कि मेरा केबीएस में टीचिंग में हो जाएगा। वो मेरे पास आई, उसको भरोसा दिलाया, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि 15,000 हम लोग टीचिंग 15 सेशन की फीस लेते थे, जो 15 सेशन करवाते थे बैक टू बैक पैनल के साथ। मैंने उससे कोई पैसा नहीं लिया, और मुझे भी पता था कि इसका नहीं होगा। पता चल जाता है, क्योंकि बच्चा ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, उससे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बड़ा बढ़िया उनका कम्युनिकेशन था, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था, बोलने का तरीका अच्छा था, उठने बैठने का सिस्टम सब बढ़िया था, सबका बैकग्राउंड एलिट क्लास से था। लेकिन उस बच्ची का, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की बच्ची थी, उसका सिलेक्शन 60 नंबर का इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू में गई, उसको 54 नंबर मिला आउट ऑफ 60। उसके साथ जो लोग थी बच्चियां 50-60, उनका नहीं हुआ, उसका हो गया। तो मुझे भरोसा नहीं था कि वो प्राइमरी में टीचर बन जाएगी। आज उसकी सैलरी 54,000 आती प्राइमरी में। वो फोन करती, 4-5 महीने जॉब करते हो गया है, उसने मैसेज किया है कि सर थोड़ा सा, बस कर रहे हैं, थोड़ा सा आपने मेरे जीवन में जो बदलाव किया है उसके माध्यम से मैं आज कम से कम जॉब प्राप्त कर सके। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो टीचर है सोसाइटी में, इनका बेस्ट रोल होता है। टीचिंग के माध्यम से मैं समाज को बदल सकता हूँ, राष्ट्र को बदल सकता हूँ। मेरा रोल डिफरेंट सोसाइटी में हो सकता है। आप भी राष्ट्र की सेवा करेंगे अपने माध्यम से, कोई एसएससी में जॉब करके, कोई आईआईटी में जॉब करके, कोई ऑफिसर बन के, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं इस प्रोफेशन जो है सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन इन दिस कंट्री, नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट इन द वर्ल्ड। टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन in the world according to myself, not only myself but according to many scholars। इससे बेहतरीन प्रोफेशन मैं कोई नहीं मान सकता हूं।
जहां मैं समाज को बदल सकूं और जो है उसको आगे गाइडेंस के माध्यम से आगे बढ़ा सकूं। तो ये कुछ मेरा बैकग्राउंड था, लेकिन अभी मैं टीचिंग के प्रोफेशन में हूं, अब सर के साथ रहूंगा और आगे आपको मार्गदर्शन करता रहूंगा। पढ़ाई के माध्यम से आप आगे बढ़ते रहेंगे, संस्कारों पे विशेषकर ज्यादा ध्यान रखेंगे। संगत आदमी को आगे लेकर जाती है, समझ रहे हो, संगत। तो संगत और जो माहौल है उसको आप कम से कम मेंटेन करके रखेंगे, अब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। पढ़ाई लड़ाई ये सब साइड में एक समय चला जाता है। दिखता सोसाइटी में जो है आपका, तो आपने क्या सीखा है,